जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी नरलीला कर रहे थे, उन दिनों आकाश से इस धरती के इर्द गिर्द एक दिव्य छटा दिखाई देती थी। फिर जैसे जैसे धरती पर समय बीत रहा था, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके पुरातन सखा अर्जुन के प्रथम मिलन की घड़ी नजदीक आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के साथ उनकी पहली मुलाकात द्रौपदी के स्वयंवर में होने वाली है। ये द्रौपदी वास्तव में कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो एक दिव्य कन्या थी जो यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी। श्री कृष्ण और द्रौपदी ने आपस में आजीवन भाई बहन का रिश्ता निभाया। इसलिए जब भी द्रौपदी पे कोई विपत्ति आई तो हर संकट में उसने केवल श्री कृष्ण को ही मदद के लिए पुकारा, और हर बार श्री कृष्ण उसकी रक्षा और सहायता के लिए बाकी सब काम छोड़कर तत्काल उसके पास पहुंच जाते थे। इसलिए द्रौपदी के जीवन में श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणों में ऐसी 5 नारियों का वर्णन है जिन्हें स्त्री जाति का गौरव माना जाता है, जो सब के लिए वंदनीय हैं। द्रौपदी की गिनती उन्हीं 5 में की जाती है जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। इन पंचकन्याओं के नाम प्रातः स्मरण करने से महापातक का नाश होता है। पहली अहिल्या अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी। दूसरी द्रौपदी, 5 पांडवों की पत्नी। फिर तारा, वानर राज बाली की पत्नी। फिर महारानी कुंती, महाराज पांडु की पत्नी। और अंत में मंदोदरी, लंकापति रावण की पत्नी। इन पंचकन्याओं का प्रातः स्मरण करने से पातक नाश होता है। ये 5 अवतारी नारियां हैं, परंतु द्रौपदी की विशेषता ये है कि स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी बहन मानकर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि उसके 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 पांडव एक से एक महाबली, एक से एक बड़ा महारथी,
देवताओं की संतान। परंतु द्रौपदी की विपत्ति में उनमें से एक भी उसकी रक्षा न कर सका। हे केशव कहाँ हो तुम? द्रौपदी की रक्षा करो केशव, रक्षा करो। हे माधव, हे वासुदेव, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उस समय केवल श्री कृष्ण को ही उसकी सहायता के लिए आना पड़ा। द्रौपदी के जन्म की कहानी भी बड़ी विचित्र है। द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। वह उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। समय बीतने पर जब ये दोनों बड़े हो गए तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। अपराधी को उसके अपराध की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इन्हें 2 साल के लिए बंदी बना दो। ले जाओ इन्हें। इस ब्राह्मण को क्या चाहिए? ये कहता है कि ये आपका परम मित्र है। आपसे मिलकर आप ही को बताएगा कि इसे क्या चाहिए। मित्र? और हमारा? जी हां, मित्र, और बहुत पुराना मित्र। मुझे यही आशा थी कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। पुरानी बात है, तुम्हारी स्मृति खो गई होगी। हमारी स्मृति तो नहीं खो गई। हां, तुम्हारे होश अवश्य खो गए लगते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना भी होश नहीं कि एक राजा को तुम कहकर संबोधित नहीं किया जाता, आप कहा जाता है। राजा के साथ वार्तालाप की एक मर्यादा होती है। होती है, परंतु राजन, मित्रों के बीच मर्यादा की कोई दीवार नहीं होती। तुम भूल गए मित्र, गुरु आश्रम में हम एक साथ रहते थे, एक दूसरे का जूठा भोजन खाते थे। मैं तुम्हें नहलाता था और तुम मुझे स्नान कराते थे। मैं वही द्रोण हूं। अपना बाल्यकाल याद करो।
बाल्यकाल में मनुष्य कई प्रकार की मूर्खताएं करता है, तो क्या वो जीवन भर के लिए मूर्ख ही रहता है? नहीं, बड़े होकर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। और तुम इतना भी सत्य अभी तक नहीं समझ पाए कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। फिर भी क्योंकि तुम अवश्य किसी आवश्यकता के कारण हमसे कुछ मांगने आए होगे, इसीलिए हम अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सो हे ब्राह्मण, अपनी हैसियत के अनुसार तुम्हें जो चाहिए मांग लो। जो वस्तु मांगोगे हम वही वस्तु तुम्हें दान कर देंगे। नहीं राजन, हम किसी राजा से दान मांगने नहीं आए थे, एक मित्र से मिलने आए थे। और आपने मित्रता की परिभाषा हमें समझा दी है कि मित्रता केवल बराबर वालों में ही की जा सकती है। सो जिस दिन हम अपने को आपके बराबर कर लेंगे, उसी दिन आपसे भेंट करेंगे। हमसे हमारी स्मृति तो नहीं खो गई। हां, तुम्हारे होश अवश्य खो गए लगते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना भी होश नहीं कि एक राजा को तुम कहकर संबोधित नहीं किया जाता, आप कहा जाता है। राजा के साथ वार्तालाप की एक मर्यादा होती है। बाल्यकाल में मनुष्य कई प्रकार की मूर्खताएं करता है, तो क्या वो जीवन भर के लिए मूर्ख ही रहता है? नहीं, बड़े होकर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। और तुम इतना भी सत्य अभी तक नहीं समझ पाए कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। द्रौपद के दरबार में अपने अपमान का दर्द द्रोणाचार्य की छाती में बरसों तक सुलगता रहा। इसलिए जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगते समय उनसे कहा, मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, पांचाल देश के घमंडी राजा द्रुपद को बांधकर जीवित अवस्था में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि या तो पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करके अपराधी की भांति बांधकर आपके श्री चरणों में लाकर खड़ा कर दूंगा, और यदि यह ना हो सका तो अपना धनुष तोड़कर आपके चरणों में रख जाऊंगा और फिर जीवन भर अपना धनुष नहीं उठाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। विजयी भव। अर्जुन और द्रुपद के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। वाह अर्जुन वाह,
मेरे इस अस्त्र को मारने वाला इस संसार में परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं था। काश तुम जैसा परमवीर मेरा पुत्र होता तो हम सारी सृष्टि के सम्राट होते। राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है। ये मानते हो? हाँ। परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए। हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं, बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हें स्वीकार है? हाँ। इसका अर्थ समझते हो? आधे पांचाल के राजा हम हैं और आधे पांचाल के राजा तुम हो। ठीक है? हाँ। इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं। क्या अब मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूं या अब भी तुम्हें मेरा मित्र कहलाने में संकोच हो रहा है? अब और लज्जित न करो मित्र। अर्जुन से हारने में मुझे इतनी व्यथा नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन तीखे वचनों से हो रही है। मेरी उस भूल को क्षमा कर दो द्रोण, मुझे क्षमा कर दो। नहीं द्रुपद, नहीं। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते। तुम्हारी मित्रता मुझे इतनी प्यारी थी कि तुम्हारी मित्रता पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन, अपने पाश अस्त्र से मेरे मित्र को मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। मित्र, राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है। ये मानते हो? परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए। हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं, बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। इसका अर्थ यह है कि आज हम
बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं। हे महर्षि याज और महर्षि उपयाज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र वो जो द्रोणाचार्य का वध करके मेरे अपमान का बदला ले सके, और पुत्री वो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे वीर पराक्रमी धनुर्धर के साथ कर सकूं। महात्मा याज और अपयाज बड़े तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने यजमान के कहने पर एक ऐसा यज्ञ संपूर्ण किया जिससे उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गईं। हे द्रुपद, ये राजकुमार तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। तुम्हारी इच्छानुसार इस महाबली कुमार का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। अब देख, तुम्हारी कन्या भी अग्नि से उत्पन्न हो रही है। राजा द्रुपद, तेरी ये दिव्य कन्या देवलोक की एक महान विभूति है, जो एक पूर्व कल्प में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म इस पृथ्वी पर अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। रीत के अनुसार राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में आर्यावर्त के अनेक राजा आए। राजा भगदंत, चेकितान, शिशुपाल, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन, शल्य और शकुनी आदि राजा उपस्थित हुए। और इस स्वयंवर में पांडव वीर भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारे। महाराजा द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा।
द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, 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 द्वारकाधीश श्री कृष्ण की तो यही श्री कृष्ण है। भैया, क्या ये वही हैं जिन्हें माता श्री भगवान मानती हैं? अवश्य, यही वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अब तक हमारी रक्षा करते आए हैं। आपको कैसे विश्वास है कि यही सचमुच परब्रह्म भगवान है? क्योंकि हमारी माता श्री सत्य वचना है। उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अर्थात उनकी जिह्वा से निकला हर वचन सत्य ही होगा। सो मान लो कि श्री कृष्ण भगवान हैं और मन ही मन इनके श्री चरणों में प्रणाम करो। यदि मन ही मन इन्हें प्रणाम करेंगे तो वो सुन लेंगे। अवश्य। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस पिछले जन्म की याद दिलाई, जब वो दोनों नर नारायण के रूप में तपस्या करते थे। मेरी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं और सम्राटों का पांचाल्य जनपद की ओर से स्वागत है। हमारे निमंत्रण पर यदुराज श्री कृष्ण और बलराम भी पधार गए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। युवराज धृष्टद्युम्न इस सभा में आए हुए वीर नरपतियों से हमारी स्वयंवर की शर्तों को बताएंगे। आर्यवत के 16 जनपदों से पधारे नरपति राजा और सम्राट सावधान होकर सुने। हमारे पूज्य पिता पांचाल नरेश महाराज ध्रुपद ने मेरी बहन द्रौपदी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। इसलिए राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी
जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा, इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। युवराज धृष्टद्युम्न ने हमारी शर्तें बता दी हैं। अब आप लोग इस प्रतियोगिता में सफल होकर हमारे मनोरथ को पूरा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। तुम तो कहते थे कि पांडव यहीं सभा में मिलेंगे। देखते जाओ दाऊ भैया, पांडव भी यहीं कहीं होंगे। वे अपने आप सामने आ जाएंगे। जाओ भांजे, जाओ। कौरव कुल दिवाकर, वीर शिरोमणि, हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन। सम्राट, जाइए
मगध के महाप्रतापी सम्राट सलिय कुलभूषण महाराज जरासंध। मगध नरेश महाराज जरासंध की जय। 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 दाऊ भैया, हाँ? देखो, जरासंध को अपनी अवस्था का भी ध्यान नहीं है। स्त्री लोलुप जो ठहरा। अंग देश के राजा और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के परम मित्र महाराज कर्ण। समस्त सम्राटों, क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूं।
किसकी प्रशंसा कर रहे हो कन्हैया? एक वीर की, जो बेचारा प्रारब्ध का शिकार है। महाराज द्रुपद, ये हमारे मित्र का अपमान है। कर्ण तो अंग देश का राजा है, इसलिए वो इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी है। नहीं मित्र, विवाह का एक अर्थ आपसी सहमति भी है। जब द्रौपदी की अनुमति नहीं है तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूं? मैं वीरवर कर्ण की इस बात की प्रशंसा करता हूं। शास्त्र भी विवाह में सबसे पहले नारी की सहमति को ही मानता है। अविच्छेदी वंश का क्षत्रिय रक्त जीवित है। आप क्यों चिंता करते हैं युवराज दुर्योधन? शास्त्रों के अपने पक्ष में व्याख्या करने वालों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये लक्ष्य मैं भेदूंगा। सम्राट चेदिराज के सुपुत्र महाप्रतापी नरपति शिशुपाल। शिशुपाल, धैर्य रखो शिशुपाल। कन्हैया, देख रहे हो बड़बोलेपन का परिणाम? द्रुपद ने शर्त तो किसी और के लिए रखी दाऊ भैया। किसके लिए? अभी पता चल जाएगा। राजकुमार दुशासन,
राजा चेकितान। राजकुमार विकर्ण। मैं देख रहा हूं यहां बड़े बड़े महावीरों की उपस्थिति है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता कि उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। अधीर रहो महाराज, देव की इच्छा पर भरोसा रखें, सब कुशल होगा। देखो तो इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है। कुछ भी हो, ब्राह्मण पुत्र लगता है बड़ा उत्साही। मुझे तो लगता है कि ये अपने भरोसे पर ही सफल होगा। इसका शरीर तो सिंह की तरह फड़क रहा है। ब्राह्मण है तो क्या, एक ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या का वरण कर सकता है, शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। देख क्या रहे हो कुमार, आगे बढ़ो और महाराज द्रुपद की चिंता को दूर कर दो। देखो तो उस ब्राह्मण कुमार में कितना तेज है, कैसी मस्त सिंह जैसी चाल है। मुझे तो लगता है सफलता इसी के हाथों में लिखी है। कन्हैया, सब क्षत्रिय राजा हार गए, अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। यही अर्जुन है दाऊ भैया। अर्जुन? हाँ।
निधि की कृपा और ये अद्भुत संजोग मिलाया, ये अद्भुत संजोग मिलाया। उसकी जीत में क्या संदेह कि जिस पे रहे श्री कृष्ण की छाया, जिस पे रहे श्री कृष्ण की छाया। पार्थ को रूप की राशि मिली, पार्थ को रूप की राशि मिली और द्रौपदी ने धनधारी को पाया। कंठ में जीत का हार पिन्हाए के पार्थ को कंठ का हार बनाया, कंठ में जीत का हार पिन्हाए के पार्थ को कंठ का हार बनाया। ब्राह्मण कुमार की जय, ब्राह्मण कुमार की जय, ब्राह्मण कुमार की जय हो, ब्राह्मण कुमार की जय हो, ब्राह्मण कुमार की जय हो, ब्राह्मण कुमार। ये हमारा अपमान है, इस ब्राह्मण ने हमारा तिरस्कार किया है, ये मक्कार है। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नकुल, सहदेव जी, अब हमारे यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है। चलो भीम, तुम अर्जुन की रक्षा के लिए यहाँ रुकोगे। जी भैया। चलो। सुनो सुनो सुनो, यदि यह कन्या किसी क्षत्रिय पुरुष को नहीं चुन सकती तो इसे ही जला दो। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ब्राह्मण को मारना अनुचित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हम भली भांति जानते हैं। पहले हम तुझसे ही निपटते हैं। मारो! बहुत हो चुका, अब समस्त राजा और सम्राट सुने। इस तेजस्वी कुमार ने धर्म के अनुसार अपनी वीरता का परिचय देकर इस भरी सभा में द्रौपदी को अपने बाहुबल से जीता है। इसलिए इससे युद्ध करना अनुचित है। हां, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवसर नहीं दिया गया। जब कोई भी क्षत्रिय राजा सफल नहीं हुआ तब इस ब्राह्मण कुमार ने बाजी जीती है। अब आप लोगों को किस बात का मलाल है? वैसे भी धर्म स्वयंवर में युद्ध की आज्ञा नहीं देता। धर्म? तुम लोग धर्म की परिभाषा की बात कर रहे हो तुम? अरे जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को भली भांति जानता हूं। यदुवंशियों, तुम लोग बीच में ना अटको, अन्यथा वरना क्या कर लोगे तुम इस कुमार का? अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो उसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। समझ गए ना? वीर धनुधर, तुम निर्भय होकर राजकुमारी द्रौपदी को लेकर जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं।
और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव, जीवन भर। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं और वचन देता हूं कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी। सौभाग्यवती भव। सखा कौन्ते, हमने तो तुम्हें यहां आते ही पहचान लिया था और आज से तो हमारा और तुम्हारा एक नया संबंध हो गया है। पहले तुम हमारे भाई थे, परंतु आज से हमारे जीजाश्री भी हो गए हो। ये तो आपकी उदारता है, वरना हमारी माताश्री ने तो हमें सदा आपको प्रणाम करना ही सिखाया है। नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा और हमारा पुरातन नाता है। तुम हमारे पुरातन सखा हो। इससे पहले कि ये राजा लोग कोई नया उपद्रव करें, तुम लोग यहां से शीघ्र निकल जाओ और कुंती बुआ से कहना कि रात को हम उनसे मिलने आएंगे। बस जाओ। पुत्र, तुम इनका पीछा करो, जाकर देखो हमारी पुत्री को पाने वाले कौन हैं, किस जगह ठहरे हैं, किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं। एक भाई होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। जाकर देखो, उनका पता करो। जो आ गया पिताश्री। रुको, क्यों इतने अधीर हो रहे हैं महाराज? एक शूरवीर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई कुल नहीं होता। आपने देखा नहीं, उगते हुए सूर्य के समान उसका चमकता हुआ चेहरा स्वयं उसका परिचय दे रहा था। वो निश्चय ही किसी बड़े कुल का वंशधर है। आप चिंता न करें। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।